जैसे कि हमने कल डिस्कस कर रहे थे हम अबाउट कैपिटल अकाउंट, कैसे कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी। तो कल हमने बात की थी फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स की। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड जैसे कि मैं बता रहा था, इसमें जो रिकॉर्ड रखा जाता है, अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, तो जब उसमें कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तो उसको फिक्स रखा जाता है, यानी अनटच्ड रखा जाता है। देयर विल बी ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल मैटर्स, यानी कैपिटल अकाउंट के अंदर जो पार्टनर हर किसी ने लगाई है, उस पार्टनर की कैपिटल रिकॉर्ड की जाएगी कि किसने कितनी कैपिटल लगाई है। उसका इंटरेस्ट वगैरह जो कुछ भी है वो सब वहां रिकॉर्ड नहीं होगा। सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा, किसने कितनी कैपिटल लगाई है, और किसने उस कैपिटल में से कुछ निकाला है, या किसने और कैपिटल लगाई है पुरानी के साथ एक्स्ट्रा। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की रिकॉर्डिंग होगी, बाकी किसी चीज की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। सो इन शॉर्ट कैपिटल फिक्स रहेगी, यानी उसमें कैपिटल के अलावा कुछ और रिकॉर्ड होगा ही नहीं। तो इन दैट केस कैपिटल अकाउंट हमेशा एक जैसा ही रहेगा। दिस इज फिक्स्ड कैपिटल। सो दैट ऑल अबाउट इट। नाउ सेकंड पे हम आते हैं, इसमें होता क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड, क्या क्या अकाउंट बनते हैं। तो वो अकाउंट हम आगे अभी प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, मैं आपको बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा, और आई होप कि दिस ईयर वी विल यूज द बोर्ड आल्सो सो यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो when the capital is fixed, there are we have to prepare some accounts: capital account and partners current account. What is partners current account? Let me explain you about this. पहले हम जरा इसको समझते हुए चलेंगे। यह है फॉर्मेट आपका, क्या सब देख पा रहे हैं फॉर्मेट? रिप्लाई एनीवन? Yes, sir. Okay, so you can see this is the format of your partners capital account as I have uh, unlight it. So what is it? Partners capital account. You can see here all the accounts which we have learned in the 11th class also, all the accounts are actually the ledger accounts. हर account ledger account ही तो है. So there is no change, same, everything is just same over here. You can see date particular JF amount, date particular JF amount. So you can see this is the same format which we have learned last year also about how to record the transaction in accounts in ledger account. So it is ledger account. सो एक बार फिर बोल दूं मैं, आई एम एंटरिंग एवरीवन, बट जो कल हुआ आई कैनॉट टॉलरेट इट अगेन। तो मुझे जितने नाम यहाँ दिख रहे हैं विश्वास है सब पे कि दे ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट एंड दे विल नॉट डू दैट काइंड ऑफ मिसचीफ्स। मे बी इट मे बी समथिंग एल्स और somebody else who have done this, so ध्यान रखिए इसका, वरना पता है what I can do. So लेजर अकाउंट है डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। हाउ इट विल बी प्रिपेयर, लेट मी शो यू। तो इसका एक साइड है डेबिट और एक साइड है क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। हाउ वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, सी सपोज दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इट इज अकाउंट विच वी हैव प्रिपेयर फॉर, देर आर थ्री पार्टनर ए बी सी। हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि हमारे पास तीन पार्टनर है ए बी और सी। नाम हम दे सकते हैं युवराज, हर्ष और उदय। ये तीन नाम हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो मान लीजिए युवराज हैज बिकम द पार्टनर ऑफ फर्म। तो युवराज ने क्या किया, फर्म के अंदर 5 लाख रुपए लगाकर पार्टनर बना। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू युवराज कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ युवराज कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, 11th में हम लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट एंट्री वी वर डूइंग, बट हियर व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग युवराज? This is the reason because last year whatever we have learned, it was all about the sole proprietorship. There was only one single owner, वहाँ एक ही मालिक था। इसलिए हम सीधा सीधा लिखते थे बैंक, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आया, कहाँ से आया, कैपिटल से आया। एंट्री हो जाती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बट वाई वी आर हियर डूइंग लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पर एक से ज्यादा पार्टनर है, तो हमें बताना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में तो डालेंगे लेकिन हर किसी के नाम से डालेंगे। हाउ इट विल बी डन, लेट मी शो यू इफ इट इज पॉसिबल।
तो करके एंट्री भी दिखाऊंगा मैं आपको, आगे मिल जाएगी। तो कैसे एंट्री होगी? तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू युवराज कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज द नेम ऑफ अकाउंट? युवराज कैपिटल अकाउंट, यानी यहाँ पार्टनर्स की जगह क्या आ जाएगा? युवराज। अगर ये अकाउंट हम हर्ष का बना रहे तो हम यहाँ लिखेंगे हर्ष कैपिटल अकाउंट, यानी सबके ऐसे बनेंगे। आगे हम इसको सबको एक साथ कर लेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। सो व्हाट विल बी द एंट्री? इन दैट केस द entry is done like that, and how it will be recorded in capital account? तो जैसे हमने कहा, हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू युवराज कैपिटल अकाउंट, तो कहाँ जाएगा ये पैसा? युवराज के कैपिटल अकाउंट में। ये अकाउंट कौन सा है? युवराज कैपिटल अकाउंट। सो इसमें एंट्री कहाँ जाएगी? टू बैंक। टू बैंक हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। वी विल मेंशन डेट ओवर हियर इन द डेट कॉलम, कि किस तारीख को वो पार्टनर बना और बैंक के जरिए उसने कितना पैसा हमारे पास बैंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आया, दैट विल बी रिकॉर्डेड हियर। दैट इज द एंट्री। सेकंड, suppose that particular partner become the partner of the firm, and later on after 6 month, 8 month, 2 year, 3 year or 5 year back, at any time, that is not important कि कितने समय बाद, he has contributed more capital in the firm, उसने और कैपिटल लगाई, तो उस समय जाकर फिर यहाँ पर डेट डालेंगे और वहां पर हम फिर लिख देंगे टू, आई एम सॉरी बाय बैंक आएगा इसमें, यस बैंक सर। अकाउंट, हाँ सॉरी सॉरी, बाय बैंक आएगा इसमें। बाय बैंक नई कैपिटल लगाने पर होगा बाय बैंक, और यहाँ पर अमाउंट आएगी जब भी लगेगी, और नई कैपिटल और इंट्रोड्यूस करेगा तो भी हम लिखेंगे बाय बैंक और यहाँ पर एंट्री होगी। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस बैलेंस? As we all know, when we prepare the ledger account, after the end of the month, year, we make the total of both the side and we find out the balance of the particular account. Here because it is a capital account, तो हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो डेफिनेटली द बैलेंस ऑफ दिस ईयर विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर। तो ये कौन सा बैलेंस है? बाय बैलेंस बीडी। We will record by balance BD, but it will be recorded at the beginning of preparation of the partner's capital account. There will be the date 1st April, or maybe it will be 1st of January, या जो भी हमारा शुरुआत होगा साल का, उस तारीख पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD here, and what is the balance of previous year's capital account will be recorded here. इसका क्या मतलब है? That mean if partner has become the partner by contributing 5 lakh rupees of capital, so if his capital account is fixed, that means his balance always will be 5 lakh rupees. उस 5 लाख को कभी हम छेड़ेंगे ही नहीं क्योंकि वो फिक्स है, तो उसका पिछले साल का बैलेंस यहाँ आएगा, दैट विल बी 5 lakh rupees यहाँ पर। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? फ्रेश कैपिटल। सोचो कि वो पिछले 4 साल से 5 लाख रुपए लगा कर रखा और उसका बैलेंस 5 लाख ही हर साल आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि फिक्स है। This year he has contributed fresh capital of 1 lakh rupees. So here we will write by bank, and in the front of fresh capital we will write 1 lakh rupees. What does it mean? Now we had a old balance of 5 lakh and the new balance of 1 lakh rupees. Now the total balance will become 6 lakh rupees. इसका क्या मतलब कि अब उसकी कैपिटल बढ़कर हो गई है 6 लाख, पर ये कैपिटल ही है इसलिए कैपिटल इसमें ऐड हो सकती है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आता, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट फिक्स माना जाता है। What is here? Two bank. Two bank. Suppose the partner is having now balance of 6 lakh rupees this year, but the firm has decided that this 6 lakh rupees is not required in the firm. It is more than the requirement. ये ज्यादा है फर्म में जितनी जरूरत है, क्या करें? तो they have decided that let's withdraw some of the capital. They have decided let 50,000 is like looking like extra amount over here, so they should withdraw 50,000. So अगर ये उस 6 लाख में से 50,000 निकाल लेते हैं तो तारीख यहाँ आएगी डेट में, एंड टू बैंक वी विल राइट द अमाउंट 50,000 और वॉट एवर द अमाउंट ओवर हियर। नाउ यू कैन सी 5 लाख बैलेंस पहले से था, 1 लाख एडिशनल लगाया, अगर लगाया तो आएगा वरना नहीं आएगा, और 50 निकाल लिया, तो नाउ द बैलेंस विल बी बैलेंस CD एंड इट विल बी 6 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 5 लाख 50,000। यानी कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाया जाता है। We will see it on the board also. Tomorrow I would like to arrange setup for the board also, so we will see that also. तो ये हुआ कैपिटल अकाउंट। Now the question is that what is the special thing in this?
The special thing is this: when we prepare the partner's capital account and the capital is fixed, so we have to prepare partner's capital account and as well as partner's current account. तो हम नीचे आकर देखते हैं what is partner's current account. Let me discuss about it. करंट अकाउंट का क्या मैटर है? आप सोचिए कि आपने किसी फर्म के अंदर पैसा लगाया, जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है 5 लाख लगाया, तो 5 लाख तो आपका फर्म में लगा, मतलब वो तो आपको फर्म से लेना ही है जब भी फर्म बंद होगी. As well as if you are getting the salary of 10,000 rupees per year for doing the work of accountant or manager or sales marketing or another work, so you are getting 10,000 rupees salary or 12,000 rupees salary or whatever salary. तो ऑब्वियसली 5 लाख तो वो लेना है प्लस वो सैलरी भी लेना है. तो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट? 5,10,000 रुपीज. 5 लाख कैपिटल के फर्म से हमको लेना है अगर फर्म बंद होती है तो आज, और 10,000 हमारी सैलरी भी लेना है, तो टोटल अमाउंट विल बी 510. सपोज यू आर गेटिंग द कमीशन आल्सो ऑन द सेल्स. जो भी माल आप बिकवा रहे हैं एज अ पार्टनर, आपको उसके सेल करने पर कमीशन भी दे रही है फर्म, एंड सपोज दैट कमीशन इज 5,000 रुपीज, तो वो भी लेना है आपको फर्म से. तो आपका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? 5,15,000, 5,15,000. एंड यू अर्न द प्रॉफिट ऑफ होल ईयर, यानी जो भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया उसमें से आपने कमाया है 45,000, यानी आपके हिस्से में इतना आया, वो प्रॉफिट कुछ और होगा, बट यू गॉट द पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 45,000. तो दैट टोटल अमाउंट विल बिकम 5,60,000. यानी क्या हुआ यहाँ पर? जो भी आपको फर्म से मिला वो सब आपकी कैपिटल में ऐड हो गया, और टोटल अमाउंट ये बनी कि आपको फर्म से कितना लेना है. बट अगर कैपिटल फिक्स है तो हम ऐसा नहीं कर सकते. हमें कैपिटल का 5 लाख का हिसाब अलग रखना पड़ेगा, और इस 10,000 की सैलरी, 5,000 का कमीशन और 45,000 के प्रॉफिट को अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज कैपिटल इज फिक्स. इसलिए ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रिकॉर्ड हो सकती. कैपिटल का हिसाब अलग रखना है और इन लेन देनों का हिसाब अलग रखना है. दीज रिकॉर्ड्स विल बी डन सेपरेटली. इफ यू अंडरस्टूड, यू कैन गिव मी फीडबैक. समझ में आई बात? Yes, sir. Okay. So why the current account is prepared? This is the answer of it. Current account is prepared because in the fixed capital method, in the capital account, partners capital account, we will record only the matters of capital related. But the rest of the things कि फर्म से क्या क्या पार्टनर को लेना है, फर्म को क्या क्या पार्टनर को देना है, तो that will be recorded separately in the another account which is named as the partners current account. Now second question for this, why it is known as current account? कैपिटल को हम कैपिटल कह रहे हैं, समझ में आया कि उसमें सिर्फ कैपिटल का रिकॉर्ड होगा. Why the partners current account is known as the partners current account? Because that account will keep the record of the current year only. ये हर साल बनेगा, and every year there will be a recording of all those transactions which belongs from the current year only. Like कैपिटल तो आपने अगर लगाई फर्म में, तो लगाई तो उस साल से लेकर तो जब तक फर्म चलेगी या तब तक आप रहेंगे, that amount will be the investment of yours for the longest period. तो वो एक साल का मैटर ही नहीं है, कैपिटल लगी तो लंबे साल तक रहेगी वो, तो इट इज फॉर लॉन्ग पीरियड. So in the current account we record only the transaction which belongs from the current year only. जैसे चलिए देखते हैं. That I will tell you that balance BD बाद में बताऊंगा, पहले हम दूसरी चीजें देखते हैं. What? Like I had, okay, as I have told you about salary. So suppose the partner is getting salary 10,000, तो current account में कहा लिखेंगे? By salary and there will be amount. अब जिस पार्टनर का करंट अकाउंट बन रहा है उसकी सैलरी ही यहाँ पर आएगी. अगर दो पार्टनर है, दोनों को सैलरी मिल रही है, वन इज गेटिंग 10,000, वन इज गेटिंग 8,000, सो 10,000 विल बी रिकॉर्डेड इन द एस करंट अकाउंट एंड 5,000 विल बी और 8,000 विल बी रिकॉर्डेड इन बीस करंट अकाउंट. यानी अलग अलग बनाने पड़ते हैं, बट हाउ वी विल डू इट हम देखेंगे. सो बाय सैलरी हमने यहाँ लिख दी सैलरी के लिए. इफ द पार्टनर इज गेटिंग कमीशन हमने यहाँ लिख दिया. If he is getting interest on commission capital, sorry, so it also will be recorded here. If he is getting profit of the firm, it will be recorded here. Then ये सारी चीजें यहाँ होगी. क्या है इसका मतलब? पार्टनर को अगर कुछ भी फर्म से मिल रहा है, एनीथिंग विच इज पार्टनर गेटिंग फ्रॉम द फर्म इन फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट,
इट ऑल विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ क्यों लिखे? क्योंकि इसका सेपरेट हिसाब रखना है और ये सिर्फ इसी साल का। यू कैन सी कैपिटल तो लंबे समय तक रहेगी फर्म में, बट सैलरी विल बी पेड फॉर दिस ईयर ओनली। इस साल जितना काम किया उसी की सैलरी आपकी मिलेगी, ये कोई आपकी जीवन भर की तो है नहीं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर। तो इसलिए यहाँ आ रही, इसलिए इसे करंट अकाउंट कहते हैं। कमीशन, कमीशन आल्सो यू विल रिसीव फॉर द पर्टिकुलर सेल। आपने जितना माल बेचा उस पर कमीशन मिलेगा और इस साल में जितना बेचा होगा उसका कमीशन आपको मिलेगा। सो इज इट द कमीशन फॉर द होल ईयर? नो। इज इट द कमीशन फॉर द होल लाइफ? नो, इट इज ओनली फॉर दिस ईयर्स सेल। इस साल आपने जितनी सेल करवाई उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ इट इज? क्या ये आपकी जीवन भर जो कैपिटल लगी उसका पूरा जीवन भर का ब्याज है? नो, इट इज नॉट। इट इज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ लाइफ टाइम, इट इज द इंटरेस्ट ऑफ दिस ईयर ओनली। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपकी कैपिटल यूज हुई है, तो उसका जितना भी ब्याज बनता है फॉर द 1 मंथ, फॉर द 2 मंथ, फॉर 3 मंथ, फॉर 6 मंथ, फॉर होल ईयर, जितने भी समय यूज हुई है, दैट इंटरेस्ट ओनली विल बी क्रेडिटेड ओवर हियर इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो क्या हुआ यहाँ पर? द थिंग इज कि प्रॉफिट जो भी इस साल आपका फर्म में हिस्सा है प्रॉफिट का, दैट ओनली विल बी रिकॉर्डेड ओवर हियर। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो भी कैपिटल इस साल आपने लगाई या पहले लगाई, एंड वॉट एवर द बिजनेस इज बीन ऑपरेटेड दिस ईयर, एंड ऑन दैट ऑपरेशन हाउ मच प्रॉफिट यू अर्न, दैट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ होल फर्म। बट योर पार्ट ऑफ प्रॉफिट, आपको कितना मिला उस पूरे प्रॉफिट में से, दैट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड हियर। सो वॉट एवर विल बी गिवन टू द पार्टनर विल बी क्रेडिटेड हियर। ठीक है, what will be debited? Let's see. In case any partner has drawings, यानी क्या हुआ? During the year partners may be withdraw something from the firm, so it will be debited to his account as drawing. Why? क्योंकि ये सब हमें आपको अगर देना है तो जो भी आपसे लेना है वो हम डेबिट कर लेंगे। Means suppose the firm is going to give you 1 lakh rupees for the payment of salary, commission, profit, along combinedly all that amount is 1 lakh rupees. And out of these you have already withdrawn 10,000 rupees during the year for your personal purpose. So firm will not give you to 1 lakh rupees, they will deduct the 10,000 rupees because you have already withdrawn it. So only how much will be given? 10,000 minus 90,000 will be given. So drawing aati hai debit में. Interest on drawing, suppose on that drawing which you have done, on that firm is charging interest also, so that also will be debited over here. तो वो भी यहाँ पर आएगी, माइनस हो जाएगी। सपोज दिस ईयर इंस्टेंट ऑफ प्रॉफिट, यू कैन सी दैट वाज द प्रॉफिट, सो इट बीन क्रेडिटेड। जो भी आपके हिस्से में प्रॉफिट आया वो क्रेडिट हो गया। बट सपोज इन एनी ईयर इफ इंस्टेंट ऑफ प्रॉफिट द फर्म हैज ए लॉस, सो द लॉस विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, फ्रॉम करंट अकाउंट। So whatever will be given to the partner will be credited, and whatever will be debited from the partner will be debited in the partner's करंट अकाउंट। एंड देन लास्ट हम देखेंगे कितना देना है, उसमें से कितना डेबिट करना है, एंड व्हाट विल बी द बैलेंस सीडी। सो वी विल मेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड, वी विल सी पेमेंट्स आर मोर और डिडक्शंस आर मोर। वी विल सी दैट इफ आउट ऑफ द टोटल पेमेंट डिडक्शन इज लेस, द रिमेनिंग बैलेंस विल बी रिकॉर्ड एज बैलेंस सीडी, यानी पार्टनर्स का इतना करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा है वो जब चाहे तब फर्म से निकाल सकता है। दैट इज इट। So this year's two balance CD may be the balance BD of the next year. That is why I told you कि इसे मैं आखिरी में बताऊंगा। If firm is started this year only, so there will be no opening balance of current account, क्योंकि इसके पहले तो फर्म थी ही नहीं। Okay, because before that firm was not there, so there will be no balance of it. And next year इस साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट that we have discussed today, and next will be fluctuating account. What is fluctuating capital method? That we will discuss in tomorrow's class. So that is for today, and we will discuss the rest of the things tomorrow. Okay.